नमस्कार, मैं चैताली पाटिल और आपका स्वागत है पीके टाइम्स में। दीपावली की रोशनी के साथ ही राजस्थान की सियासत में भी नई चमक और हलचल नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के हालिया संकेतों ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। कुछ चेहरे सरकार से संगठन में जाएंगे और कुछ संगठन से सरकार में, यानी दीपावली के बाद राजस्थान की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार करीब 2 साल का कार्यकाल पूरा करने की ओर बढ़ रही है। इस दौरान कई मंत्रियों के कामकाज और परफॉर्मेंस को लेकर पार्टी और जनता दोनों स्तर पर सवाल उठते रहे। मुख्यमंत्री खुद भी कई बार दिल्ली जाकर हाईकमान को परफॉर्मेंस रिपोर्ट सौंप चुके हैं। वहीं भाजपा संगठन भी चाहता है कि आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों से पहले सरकार का चेहरा ताजगी लिए हुए दिखे और जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को नए सिरे से साधा जा सके। इस बीच गुजरात में हुए भारी फेरबदल ने राजस्थान की चर्चा को और गर्म कर दिया। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा लगभग पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। 16 मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया और 26 नए चेहरों को शामिल किया गया। हर्ष सांघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवाबा को राज्य मंत्री का पद मिला। यह बदलाव भाजपा के उस संदेश का प्रतीक माना जा रहा है कि पार्टी अब संगठन और सरकार दोनों में नई ऊर्जा और युवा नेतृत्व को आगे लाना चाहती है। यही वजह है कि राजस्थान में भी सवाल उठने लगा है, क्या भजनलाल सरकार भी गुजरात की राह पर चलेगी? प्रदेश में इस समय भाजपा संगठन, आरएसएस और दिल्ली हाईकमान तीनों स्तरों पर मंत्रिमंडल में फेरबदल की रणनीति पर मंथन चल रहा है। वसुंधरा राजे की हाल ही की सक्रियता ने भी इस समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। पार्टी चाहती है कि उनके प्रभाव वाले खेमे को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले ताकि भीतर खाने की असंतुष्टि कम की जा सके। माना जा रहा है कि कुछ पुराने चेहरों को संगठन की जिम्मेदारी देकर सरकार में नए नेताओं को मौका दिया जाएगा। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा क्षेत्र से आदुराम मेघवाल, हमीर सिंह भायल और महंत प्रतापपुरी जैसे नाम फिर से चर्चा में है। नई राज्य सरकार के गठन के समय भी इन नामों की चर्चा थी और अब एक बार फिर इनकी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा संगठन में सक्रिय कुछ चेहरे और ओबीसी, अनुसूचित जाति एवं स्वर्ण वर्ग के कुछ संतुलनकारी नाम भी सूची में शामिल बताए जा रहे हैं। भाजपा का उद्देश्य स्पष्ट है, आने वाले पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों से पहले जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधना, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना और सरकार में नई ताजगी लाना। यही कारण है कि दीपावली के बाद या अधिकतम बिहार चुनाव परिणामों तक ये बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि मंत्रिमंडल में बदलाव केवल चेहरों का नहीं बल्कि संकेतों का संदेश होगा। एक ऐसा संदेश कि भाजपा सरकार अपनी दिशा और प्राथमिकताओं में फुर्तीला और जवाबदेह बन रही है। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि दीपावली के बाद किसके चेहरे पर छाएगी मायूसी और किसको मिलेगा खुशियों का तोहफा। राजनीतिक गलियारों से लेकर नेताओं के बंगलों तक इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है, कौन बचाएगा अपना पद, कौन करवाएगा प्रमोशन और किसका होगा डिमोशन। राजस्थान की राजनीति के इस नए अध्याय का पन्ना शायद दीपावली के बाद खुलने वाला है। तो बने रहिए अपडेट्स के लिए पीके टाइम के साथ, क्योंकि हम देते हैं हर पल पल की अपडेट। आपका भरोसा, आपकी आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।